हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीएस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और इंडियन ज्योग्राफी में दक्षिण और मध्य भारत की जो नदियां हैं इनसे जुड़े हुए जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में आरओ एआरओ की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में आपकी मदद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन को ध्यान से पढ़िए। कथन में दिया है, कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट आपको बता दें, ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी घाट और ये जो है ये कहलाता है पूर्वी घाट। तो यदि प्रश्न में है कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की ओर भी प्रवाहित होती हैं, जो कि लंबी दूरी तय करती हैं। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी घाट से नदी निकल के पश्चिम की दिशा उत्तर बहती है, वो छोटी यानी छोटे मार्ग से और तीव्र गति और कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अब प्रश्न को इसके आंसर दो हो सकते हैं। यदि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यदि हम इस कथन को सही मान लें कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, इसका मतलब ये हो गया, तब इसका कारण भी सही हो जाएगा, क्योंकि वे छोटे मार्ग से पश्चिमी घाट से निकलेगी तब वो पश्चिम की दिशा और बहेगी और वो डेल्टा का निर्माण भी नहीं करेगी। और कारण ये है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। तो यदि हम पहले कथन को सही मान लेंगे तो कथन और कारण क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा और तब ये वाला एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगी। यदि हम मानते हैं कि पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलकर यदि पूर्व की तरफ बह रही हो, तब ये वाला कथन गलत हो जाएगा और इसका जो कारण है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये छोटे मार्ग से तीव्र गति कठोर, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आयोग ने इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना है कि इस जो नदियाँ निकल रही हैं वो पश्चिमी घाट से और पश्चिम दिशा की ओर बह रही हैं, क्योंकि वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर ए आर दोनों सही है और ए तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायः द्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदी अरब सागर में गिरती है। कारण है कि नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला हिस्सा जो है भारत का, ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा कहलाता है। प्रायद्वीपीय जो जल से तीनों ओर से क्या होता है, घिरा होता है। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय की जो भारत की सभी नदियाँ हैं, तो वे सभी नदियाँ कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी इनमें से दो नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा और तापी, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बात दोनों सही है। ठीक है, और कारण ये बताया जा रहा है कि नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में क्यों गिरती हैं, इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है कि वो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये दोनों ही यानी कथन भी सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है, और जो कारण है यानी कथन का सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में ये बहती है नर्मदा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्यांचल।
सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से मैकाल पर्वत पर स्थित जो चोटी है अमरकंटक, वहाँ से निकलकर ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? अभी इसके पहले हमने देखा कि सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वतों के बीच में बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? तो गलत है। हमने देखा अभी कि जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा और तापी नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण ये है कि ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है। सॉरी, ए गलत है, इसमें ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका डी प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो अभी हमने बताया कि दो ऐसी नदियां याद रखना है आपको, नर्मदा और तापी जो नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये भ्रंश द्रोणी से बहती हैं और अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? तो नर्मदा नदी की जो घाटी है वो किसका उदाहरण है? तो एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो इनमें से नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। शेष इसमें महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों ही नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये एस्चुरी का ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो दिए गए ऑप्शन में आपकी तापी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इनमें से जो दिए गए विकल्प है, तापी है, तापी भ्रंश घाटी, जो ये तापी जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो नर्मदा नदी उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के शहडोल और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा इसके बेसिन में आता है। वो क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, जिस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोन, नर्मदा और तथा महानदी निकलती हैं। तीनों का केंद्र जो है वो अमरकंटक से है। सोन नदी निकलकर उत्तर की ओर और महानदी जो है ये पूर्व की ओर, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बी अमरकंटक से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। तो वास्तविक स्रोत जो है सोन नदी का, तो सोन नदी शहडोल जिले में अमरकंटक से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है। तो 3 नदी याद रखना है आपको, एक तो नर्मदा, महानदी और तीसरा आपको याद रखना है सोन नदी। तो अब इसमें देखिए महानदी दिया है, तो महानदी जो है ये अमरकंटक के करीब, मतलब अमरकंटक जो है उससे क्षेत्र हो सकता, इनका क्षेत्र यही है। पर जो महानदी है वो मूल रूप से वो छत्तीसगढ़ का ज़िला है, धमतरी ज़िला है। और एक यहाँ एक पहाड़ी का नाम है सिहावा पहाड़ी से। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ देख लेते हैं, तीनों में से कौन सी नदी है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, तो ये 2 नदियाँ हैं। राप्ती नदी जो है ये तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो ये तो इसकी दिशा इस तरह से है ना। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ए सही इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर नदी बहने वाली कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो इनमें से गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, कावेरी भी पश्चिमी घाट निकलती है और कवाब भी। लेकिन इनमें जो ताप्ती या तापी हैं ये निकलती हैं यहाँ से मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत से ही मुल्ताई नामक स्थान से बैतूल जिले, इस तरह से ये प्रवाहित होती है कि इधर से निकल के पश्चिम की ओर। तो जो नहीं निकलती है वो हो जाएगा ताप्ती या तापी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो ताप्ती याद रखना है आपको और नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी ही है जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर वो श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम 3 द्वीपों का निर्माण करती है। फिर आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होती है। तो अभी हमने बताया कि उद्गम इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो ये कावेरी नदी आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इस तरह से निकलकर ये हो गया आपका कर्नाटक, केरल और केरल
से होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ए, कावेरी नदी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश जो आयोग ने माना था, इसका उत्तर कावेरी को माना था। जबकि आपने एनसीईआरटी बुक में इसका कई जगह उल्लेख मिला है कि इसका कहीं न कहीं आपको गोदावरी को भी दिया है। तो इस आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो माना है वो कावेरी को माना है, और कई पुस्तक में कावेरी ही इस प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इनमें जो सबसे लंबी नदी है, अवरोही बताना है। तो अवरोही का मतलब हो गया कि सबसे बड़ी पहले बताना है। तो सबसे जो लंबी नदी है वो इनमें से कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी लगभग ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद आपका नर्मदा नदी की जो लंबाई है लगभग 1312 किलोमीटर लंबाई है। वही महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई 851 है, और ताप्ती नदी जो है वो करीब 724 है। तो इसका सही क्रम देखें तो गोदावरी के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद महानदी, और महानदी के बाद आएगा ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से प्रारंभ करके सबसे छोटी तक क्या है? तो विकल्प है इसमें 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की, 1465, और कृष्णा नदी की लगभग लंबाई 1400 है, और नर्मदा नदी का 1312 किलोमीटर। वही इसकी बात करें महानदी तो ये 851। तो आप में सबसे पहले आएगा 3 यानी गोदावरी, फिर कृष्णा, और फिर नर्मदा, और उसके बाद महानदी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित नदी में से किसे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो इसमें सही उत्तर जो है गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो? पूरब की तरफ जो नदियाँ बहने वाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वर्ण रेखा इनमें सबसे ऊपर हो जाएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। ठीक है, तो सबसे आएगा पहले स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की जो नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा अपवाह बनाती हैं तंत्र? तो जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो देखेंगे, इसका जो अपवाह है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगी, और इस तरह का जो अपवाह क्षेत्र होता है ये कहलाती है वृक्षनुमा है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, वृक्षनुमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला दिया है कि महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन ये सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होती, पहाड़ी से, तो कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न ये गलत हो जाएगा, और हमसे नहीं पूछा है तो यही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी का आशय है कि जो अरब सागर मुहाना बनाती हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करते हैं, और जो नदी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं।
तो इनमें देखिए एस्चुरी का निर्माण नहीं बनाती हैं। तो नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है और मांडवी, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तो बनाती हैं। और जो नहीं बनाती वो कौन सी? महानदी, क्योंकि महानदी जो है वो बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी वे नदियाँ बनाएंगी जो अपना मुहाना कहाँ बनाएंगी? अरब सागर में। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? वो है ताप्ती नदी, और ये एस्चुरी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है? तो वो इसका जो सही उत्तर है महानदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? महानदी की है। इसकी महानदी, और महानदी इस विकल्प में दिया नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। महानदी की जो नदी प्रमुख नदियां हैं वो है शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ईब, मांड और तेल। ये सभी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं, और इनमें से तेल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव? तो साबरमती घाट, ताप्ती घाट और कृष्णा घाट और कावेरी घाट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इनमें साबरमती और ताप्ती घाट, इन दो घाटियों में जल का स्तर क्या होता है? अभाव पाया जाता है। लेकिन कृष्णा घाट और कावेरी घाट में क्या है? इसमें आपको जल पर्याप्त पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि 1 और 2, यानी इसका मतलब ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? जिनमें एक उत्तर की ओर, तो वो कौन सा क्षेत्र? अमरकंटक है, जहाँ से सोन नदी उत्तर की ओर, और उधर एक नदी है जो कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर की तरफ और एक है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी कई नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। सॉरी, तो ये कह रहा है नहीं है, तो ये गलत है कि पूर्व की तरफ बहने वाली हैं नदियाँ, जिसमें ये भवानी, काबनी है नदियाँ। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में पश्चिम को प्रभावित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो यह गलत है। नर्मदा और तापी क्या है? पश्चिम को प्रभावित होती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है, न तो 1 और न तो 2 ही कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इनमें से सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र, जिसकी जलग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, तो उनमें से आप देखें तो गोदावरी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे पहला तो गंगा हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी का कितना है? 1312, और इसका 900, महानदी का 851, और कृष्णा का 1400। तो इनमें जो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कौन सबसे लंबी नदी है? तो वही है आपका
गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी है? सबसे लंबी नदी में कौन सी है? गोदावरी ही है। इनमें निम्नलिखित नदियों में पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपरोक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की जो सहायक नदियों में एक तो प्राणहिता है और दूसरा इंद्रावती, यानी 2 और 3। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल नदी है जो खंड का निर्माण करती है और अवनालिका अपर्दन करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके पिछले एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।